नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में माध्यमिक परीक्षा 2024 के लिए विज्ञान का जो मॉडल पेपर है शेखावटी मिशन 100 के द्वारा जो जारी किए गए पेपर है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे जो क्वेश्चन बैंक है वो भी ऑलरेडी मैंने ऐप पे अपलोड कर दी है। आप इनको वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जहाँ से भी आपने इसको ले लिया होगा अच्छी बात है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट विज्ञान का देखने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो शेखावटी मिशन ने यहाँ पे जो पेपर जारी किए हैं उनके आंसर भी आपको साथ साथ दे दिए हैं, जिससे कि आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि इनको आप पढ़ेंगे, आपने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। नए पढ़ेंगे तो आपको आंसर के लिए और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, यहीं इसी PDF फाइल में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड कर देना जो कि डायरेक्ट आंसर के साथ पढ़ना चाहते हैं, वो उनको लिए बहुत हेल्पफुल है। पहला क्वेश्चन है, अमाशय में स्रावित अम्ल का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप साइड में आपको जो भी आंसर है वो ऑलरेडी टिक किया हुआ यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। दो तंत्रिकाओं के मध्य खालिस्तान को कहते हैं तो स्नैप्स कहते हैं। आपने अभी द्वार्षिक परीक्षाओं में इस प्रश्न को देखा होगा। निम्न में से पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एब्सिलिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाता है। आगे देखेंगे, अगला है 4th नंबर का, एक संकरण संकरण में जीन प्रारूप है वो किस प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1:2:1। आपतन कोण का मान सदैव होता है परावर्तन कोण के समान होता है, या उसको अपन बोल सकते हैं बराबर भी होता है। ये प्रश्न अगर आपने देखा हो तो कम्युनिटी पोस्ट में मैंने शायद आज या कल में पूछा था। आप में से ज़्यादातर विद्यार्थियों ने सही आंसर भी दिया होगा अगर देखा होगा तो हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं। नेक्स्ट देखिए, मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र को रंग प्रदान करता है? तो ये होता है हमारा परितालिका। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि किसी परिपथ में 5 सेकंड में 2 कूलाम आवेश प्रभावित होता है तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, 0.4 एम्पियर कैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2 गुलाम आवेश, तो 2 गुलाम आवेश में 5 सेकंड का भाग देंगे अपन, तो ये 0.4 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है? तो बिल्कुल सही है, ओम इंटू मीटर होता है प्रतिरोधकता का मात्रक। इसका साइन इस प्रकार का होता है। ठीक है, आगे देखिए, अभिक्रिया आपको दी जाएगी, इसमें अपचायक पदार्थ कौन सा है ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा H2 मतलब हाइड्रोजन। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं भाई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं, ये आप सभी जानते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाता है हमारा पारा या फिर मरकरी, इसको हम बोलते हैं। मार्स गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होती है हमारी मीथेन। जठर रस की प्रकृति कैसी है? तो दोस्तों वो है अम्लीय। जठर रस का मतलब जठर बोलते हैं हमारे पेट को, ठीक है, अग्नाशय को। तो यहाँ पे जो भी रस उत्पन्न होते हैं वो अम्लीय प्रकार के होते हैं, तभी तो हमें भूख लगती है, हमारे पेट में हाँ मतलब चूहे दौड़ने लग जाते हैं, वो यही घटना है भाई। मानव में भ्रूण का रोपण मादा जनन तंत्र के किस अंग से होता है? ये होता है दोस्तों गर्भाशय से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम बात करें कि जो निषेचन की प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, तो वो होती है हमारी अंडवाहिनियों में। नेक्स्ट देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग है वो किया जाता है? तो नरम लोहे का किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे प्रश्न है वो आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे हमारे ऐप पे, जहाँ से आप इनको देख के अपनी जो एबिलिटी है वो जांच कर सकते हैं कि हमें साइंस फील्ड में कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने चैप्टर के पर्सन है उनमें हम कितने सक्षम है। तो आपको टेस्ट है वो देना अनिवार्य है। टेस्ट से आपको क्या होता है कि आपकी जो एबिलिटी है वो पता लग जाती है कि मैं कितना पानी में हूँ, कितना क्या हूँ, कौन से प्रश्नों को मेरे को सही करना है, नहीं करना है, किस पे मेरे को ध्यान देना है। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है? तो दोस्तों ये होता है टाइलिन। प्रकृति में पाई जाने वाली सर्वोत्तम चालक जो धातु है वो है चांदी। चांदी क्या है दोस्तों? सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक रूप से जो इम्पोर्टेंट है वो होती है भाई, ठीक है, 99% शुद्ध होती है। मानव में मादा जनन हार्मोन है? तो दोस्तों एस्ट्रोजन हो जाएगा। और दोस्तों नर की बात करें तो वो क्या होता है हमारा? टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कि कीटों में डंक में पाए जाने वाला अम्ल का नाम क्या होता है? तो मेथेनोइक अम्ल होता है। लेंस की शक्ति है उसका मात्रा क्या होता है भाई? डायोप्टर होता है। ये भी मैंने आपको कई बार पूछ रखा है। इसका सूत्र है, साथ साथ आपको सूत्र भी याद करना है भाई। अमीटर में सदैव परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? हमने पहले भी देख लिया इनको, तो ये श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों पादाप के द्वारा होता है।
आगे देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं। तो यहाँ पे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको मिल जाएगा साइट्रिक अम्ल। एक्वे रिजिया क्या होता है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो भी बड़े प्रश्न हैं, अब मैं यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता क्या है भाई, यहाँ पे ऑलरेडी लिखे गए हैं, बस आपको इनको अपने पास रखना है, इनको पढ़ना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी प्रश्नों के आंसर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखे गए हैं। स्नेल का नियम हो गया, चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। ओजोन क्षय का मुख्य कारक क्या है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो हो जाएगा। इसके बाद बाकी के प्रश्न आपको इधर दिए गए हैं, बिल्कुल अच्छे साफ सुथरे अक्षरों में आपको मिल जाएंगे। रंध्र किसे कहते हैं, सुमेलित करने वाला हो गया। यहाँ पे पुष्प का नामांकन चित्र हो गया, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है हमारा कहाँ गया भाई, हाँ ये वह आ गया हमारा सेक्शन जिसमें आपको लघुतात्मक प्रश्न है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण देना है, ये आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, जिंक ऑक्साइड वगैरह, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वगैरह। संक्षारण किसे कहते हैं भाई, रट लेना, लगभग हर बार आता है ये प्रश्न। ठीक है, बाकी ये इधर हो ही जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है फ्लेमिंग का वामास्त नियम हो जाएगा। विद्युत धारा का प्रभावी किससे कहते हैं, ये बताना है। जैव निम्नीकरण क्या होता है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, 100% आने वाला प्रश्नों में से है, ये बार बार आते हैं। जो बड़ा प्रश्न आपका रहेगा उसमें आपको 3-4 अभिक्रियाएँ दी जाएगी, 3-4 चीज़ें, उनके बारे में एक एक पूछा जाएगा जो आपको पढ़ना है भाई। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे के इधर प्रश्न मिलते हैं आपको। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो गई, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम कार्य क्या हो गया, वो आपको यहाँ पे मिलता है। तो कहने का मतलब यही है कि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही रहता है कि आपको बार बार है वो कोई कंटेंट आपके सामने लाया जाए और आप उसको देख के देखें कि हाँ यार ये प्रश्न मैंने अब तक नहीं पढ़े हैं, मिशन 100 है वो तो मैंने ली नहीं अभी तक। ठीक है, ये तो मैंने डाउनलोड करी नहीं, कहाँ से डाउनलोड करूँ, मैं भी इसको पढूँ। तो ये चीज़ें दोस्तों आपके सामने रखी जाती है, आपको रिवाइज़ कराया जाता है। ठीक है, बाकी क्या ज़रूरत थी इनको मिशन 100 को ये बनाने की, ठीक है, क्या ज़रूरत होती है RBSc को मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक देने की, वो इसीलिए दी जाती है ताकि आपकी शिक्षा का स्तर अच्छा हो, आप अच्छे से उसको पढ़ के तैयारी करके दे सकें। ठीक है, बाकी हमें भी क्या ज़रूरत है आपको वीडियो बना के देने की। ठीक है, तो यही है कि आपको थोड़ा सा आगाह किया जाए और बदले में हमें और एक अच्छी फैमिली मिल जाती है यूट्यूब पे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फैमिली है यूट्यूब की। और आप सभी को धन्यवाद भी कहूँगा कि आप लोगों के सहयोग से ही 1 लाख+ जो फैमिली है वो हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, इन चीज़ों को आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए स्लाइड करके मैं पूरा बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे ये न्यूमेरिकल वगैरह भी। इसके बाद सेकंड जो आपका मॉडल पेपर है, यहाँ पे देखिए सेकंड वाला, वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आई होप ये सारे आपने पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना भाइयों। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको पता ही है हमारा नंबर क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, और अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप का लिंक वगैरह वहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना। धन्यवाद।